Hey everyone, welcome back to my channel, and in this video we'll code basic Hello World program using multi-threading and learn the following things. First is thread class in C++, second is join function in thread class, then how to make multiple threads in C++, and finally how to identify hardware threads. But before moving forward, please subscribe the channel and press the bell icon. सबसे पहले एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का, और इस प्रोग्राम में एक हम फंक्शन बनाएंगे जिसको हम एक डिफरेंट थ्रेड पे एग्जीक्यूट करेंगे विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम मेन थ्रेड. ओके, तो सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, दैट इज थ्रेड हेडर फाइल. नाउ वी शुड प्रिंट द आईडी ऑफ द मेन थ्रेड यूजिंग गेट आईडी फंक्शन विच इज पार्ट ऑफ दिस हेडर फाइल दैट वी हैव इंक्लूडेड, दैट इज थ्रेड हेडर फाइल. ओके, वंस वी हैव printed the id, now let's make a function that is hello world. okay, इस फंक्शन में बस हम क्या करेंगे, एक डिस्प्ले करेंगे hello world, और इस फंक्शन की id डिस्प्ले करेंगे थ्रेड id जिस थ्रेड पे एग्जीक्यूट हुआ है. ठीक है, now let's make an object of class thread t, and इसमें हमें एक पैरामीटर पास करना है that will be the function which needs to be executed on this thread. So we have passed hello world, and now we need to join this and return. I'll explain what join means. First, let's see the output of it. So as we can see, the thread ID of the main thread is different from the thread ID on which hello world function ran. So this is how we do multi-threading using thread header file in C++. So फटाफट इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं. सबसे पहले मेन थ्रेड चलेगा और उसका ID डिस्प्ले होगा. उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट लाइन चलेगा दैट इज थ्रेड T, एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड फंक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट होने लग जाएगा. व्हेन आई से पैरेलली इट मीन्स कि जो मेन थ्रेड होगा वो वहीं नहीं रुकेगा. मेन थ्रेड विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट लाइन्स एंड थ्रेड टी विल एग्जीक्यूट हेलो वर्ल्ड फंक्शंस. अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो है वो टी डॉट जॉइन है, बट एज्यूम करो कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कोई फंक्शन होता तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता एंड पैरेलली हेलो वर्ल्ड फंक्शन भी चलता. ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम टी डॉट जॉइन पे पहुँचते हैं, मेन थ्रेड विल स्टॉप हेयर एंड विल नॉट एग्जीक्यूट फर्दर एंड वेट फॉर टी थ्रेड टू कम्प्लीट. ठीक है, तो टी डॉट जॉइन का मतलब होता है कि हम इस थ्रेड को ज्वाइन कर रहे हैं मेन थ्रेड से एंड वी विल वेट एट दिस पॉइंट फॉर टी थ्रेड टू कंप्लीट. अब हमने ये क्यों लगाया? अगर हम ये नहीं लगाते तो क्या होता? ऐसा सपोज करो कि यहाँ पे एक आईओ ऑपरेशन होता, तो ये आईओ ऑपरेशन कुड बी टाइम टेकिंग, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता एंड हमारा जो, अगर हमने टी डॉट जॉइन नहीं लिखा होता तो हमारा मेन थ्रेड रिटर्न 0 पे पहुँच जाता. रिटर्न 0 पे पहुँचते ही ये प्रोग्राम फिनिश हो जाता, लेकिन जो थ्रेड टी है वो एक आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो कंप्लीट नहीं होता. तो वी वुड हैव रीच्ड अ स्टेट वेयर आवर प्रोग्राम हैज़ कंप्लीटेड बट देयर इज स्टिल अ थ्रेड विच हैज़ नॉट गेट कंप्लीटेड. ओके, तो हम ऐसी स्टेट में नहीं पहुंचना चाहते हैं कि जहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाए बट देयर आर स्टिल थ्रेड्स जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. तो टी डॉट जॉइन मेक श्योर कि हम वेट करें फॉर दैट थ्रेड टू कंप्लीट. सो सपोज हमें ये हेलो वर्ल्ड फंक्शन मल्टीपल थ्रेड्स में रन करना है. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टेक अ वेक्टर ऑफ थ्रेड्स, और इस वेक्टर में हम सारी थ्रेड्स को पुश बैक कर देंगे. And finally, we'll need thread.join so that we wait for these threads to complete before we end the program, as I mentioned earlier. So this is how we create multiple threads in C++. So if you remember, initially in this video, I talked about illusion of concurrency and actual hardware concurrency. तो ये दोनों चीज़ें different होती हैं. Now, we can run as many threads as we want in this program, right? As I mentioned, in this loop, we can do 10 threads and maybe run 10 threads, but will it be actual hardware threads? No. To check how many actual hardware threads are available for this program to run, what we can do is we can run this function hardware underscore concurrency and we'll get the actual threads available at hardware level. In this video, we just saw basics of threads in C++, but in our next videos, we'll see what is race condition, locks, mutex, condition variables, and solve some LeetCode problems as well. So follow the playlist to learn more.